बहूली स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग को लेकर अभिभावकों ने विद्यालय में प्रदर्शन किया तथा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय में स्टाफ की कमी है, साथ ही आवासीय कमरों, किचन तथा शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है, जिस कारण स्कूल में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पेश है CCN न्यूज की रिपोर्ट। और हमें यहाँ पर अभी 6 साल हो गए हैं और अभी इस 6 साल पे हमने जो भी देखा है, मतलब जो एक स्टूडेंट के लिए होना चाहिए वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं है। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और CBSE एफिलेटेड हमारा स्कूल है और हम ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में से लगभग 5-6 हज़ार बच्चों में से छट के आते हैं, सिर्फ 30 स्टूडेंट, और हमारे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है जो कि हमारे पास होनी चाहिए। हम अभी 11th पे हैं और 11th पे जैसे कि कितने प्रैक्टिकल होते हैं और वो हम उसके लिए हमारे पास लैब नहीं है, और मैथ्स है, मैथ्स का ऐसा ही है, और हमारे पास खुद की बिल्डिंग नहीं है। मैथ्स के लिए क्लास नहीं है हमारी, एक क्लास पे 2-2 पढ़ते हैं हम, आगे से टीचर बोलते हैं, पीछे से बोलते हैं, समझ नहीं आता कि कौन से टीचर क्या बोल रहे हैं करके। और हमारे पास खुद की प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, अंदर रहने का जो है हमारा हॉस्टल है, वहाँ एक और से पूरा पानी के सीलन है। आपको सही मिलता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे खाना आपको सही मिलता है? और खाने का भी ऐसी है, सब कुछ मेनू के हिसाब से कुछ है नहीं। मेनू के अकॉर्डिंग खाना मिलता है आपको? मेनू के अकॉर्डिंग कभी कभी मिलता है और कभी तो मिलता ही नहीं है। समस्याएं तमाम प्रकार की हैं। ये को एजुकेशन के लिए बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे बोर्डिंग का अपना भवन नहीं है 12-14 सालों के अंदर, और बच्चों के लिए लैब नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है, और रेगुलर टीचर नहीं मिल पाते हैं। तमाम असुविधाएं बच्चे जिसमें जी रहे हैं। बार बार हमने शासन और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना ही शिक्षा विभाग यहाँ पे एक रेगुलर प्रिंसिपल को दे पाता है, ना टीचर दे पाता है, न ही इन बच्चों की व्यवस्थाएं दे पा रही हैं। यहाँ तक कि हमने शिक्षा निदेशक के पास जाने के बाद अपनी गुहार लगाई कि भाई विद्यालय में ये समस्याएं हैं, आप इनका निराकरण कर दीजिए। उनने क्या जवाब दिया कि भाई स्कूल बंद कर दीजिए। हमने यही कहा उनसे, अगर आप कह रहे हैं तो लिख के दे दीजिए, हम बंद करवा देते। क्यों डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के क्रीम बास बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, और बार बार सरकार के संज्ञान में डलवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों की सुरक्षा संबंधी, रोड से लगी हुई जगह है और ना ही बाउंड्री वाल है, और बगल में जो है गैस गोदाम है जो 24 घंटे बच्चों के जीवन से खतरा बना रहता है। यहाँ पर गाड़ियाँ उतरती हैं, गैस रिसाव होता है, कभी भी आग लगने का खतरा बना है, और जो इतने 150 बच्चों के भविष्य के लिए तमाम उनकी ज़िंदगी पे खतरा मंडराते रहता है। यहाँ पर अनेकों समस्याएं हैं। हमने बैठक इसलिए बुलाई थी कि भाई आप बच्चों की छुट्टियाँ लग रही हैं सर्दियों की, ताकि सारे अभिभावकों से हम रूबरू हो सकें, बच्चों को मिल सकें, सब लोगों से बात कर सकें कि भाई किस तरह से हमारे यहाँ विद्यालय में कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार क्यों नहीं इन पे मतलब जागरूकता से देख रही है, क्यों नहीं विभाग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या कुछ आश्वासन मिला? क्या कह रहे हैं? आज भी कोई आश्वासन हमको नहीं मिला है, ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी रोज देखने को आता है। समस्या विद्यालयों पर जो है भोजन की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। दूसरी जो है कि भाई सुरक्षा के लिए ना लेडीज वार्डन है, न जेंट्स वार्डन है बच्चों के लिए, न यहाँ पर रेमेडियल क्लास के लिए परमानेंट अगर स्थायी व्यवस्था होती तो बच्चों को रेमेडियल क्लास पढ़ाने के लिए टीचर हैं, क्योंकि टीचरों की रहने की व्यवस्था न होने के कारण सारे छुट्टी के बाद घर चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे तमाम अव्यवस्थाएं बनी हुई, जिससे हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई ये कर दीजिए। अभी मैं वर्तमान में पिछले महीने ही जो है धामी जी से मिल के आया हम देहरादून। भाई तीरथ जी के टाइम पे जो है घोषणा हुई थी नुमाइश खेत में 2017 में, उस पर क्या कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं अभी ये विद्यालय का काम शुरू हो रहा है करके। जैसे कि ये आपको पता है कि आज हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सारे पेरेंट्स लोग आए हैं। आज छुट्टी भी लग रही है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्कूल में कोई भी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हम हर माँ बाप का सपना रहता है, जैसे हम सारे लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं, हर माँ बाप का सपना रहता है कि उनके बच्चे काफ़ी आगे जाके अच्छा उनका फ्यूचर बने। तो हमारे बच्चे भी यहाँ पे हैं, अच्छे नंबर, जहाँ पे हमारे बच्चे 100 में से 99 नंबर लेके यहाँ पे आए हैं। हम खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे अपने बच्चों को भेजा तो हमें लग रहा था कि हमारे बच्चे ने कोई अपराध कर दिया हो और हमने अपने बच्चों को यहाँ पे डाला, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। देखो, आपको लगता है जब हमने अपने बच्चों को डाला तो ऐसा लग रहा है कि हमने जेल में डाल रखा है, क्योंकि आप देखोगे कि जेल में भी अगर कैदियों को डाला जाता है तो उनके लिए 4 दीवारी होती है, खाना पीना अच्छा मिलता है, रहने की व्यवस्था होती है, तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। गांधी जो विद्यालय है, मैं भी इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ, मैं भी इसी गाँव में रहता हूँ और काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं
वो चाहे टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे हमें फील्ड की व्यवस्था हो, इनकी किचन की व्यवस्था हो, रंग रोगन की व्यवस्था हो, यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई भी जो है व्यवस्था इनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। अभिभावक संघ के बार बार कहने के बावजूद भी, डीएम साहब से कहने के बाद भी, प्रशासन से कहने के बाद भी, मुख्यमंत्री से कहने के बाद भी, जनप्रतिनिधि से कहने के बाद भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं आता। हम ये चाहते हैं कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि कम से कम कुछ ना हो तो कम से कम गैस गोदाम जो इनके बगल में बारूद के ढेर पे जो ये बच्चे दिन रात रह रहे हैं उस व्यवस्था को ठीक कर दें और गोदाम यहाँ से हटा दें, या तो इस विद्यालय को यहाँ से हटा दें। अन्यथा जगह पर सरकार के द्वारा भवन निर्माण करा के जो है नई व्यवस्था करनी चाहिए। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम अभिभावकों के साथ हैं, अभिभावक के जो अभिभावक लोग हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को सरकार जो है दुरुस्त करे और इसमें डीएम साहब स्वयं इसमें संज्ञान लें। एक बार यहाँ पर आके विजिट करें, जनप्रतिनिधि विजिट करें तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। इन्हीं के समर्थन में आज हम अभिभावक के समर्थन में आज हम लोग भी इनके साथ यहाँ पे खड़े। जो विद्यालय यहाँ पे चल रहा है, इस विद्यालय में बहुत सारी ढांचागत समस्याएं हैं। ढांचागत संसाधन के अभाव की वजह से अब 141 बच्चों को मैनेज कर पाना बहुत कठिन हो रहा है और 10 सालों में इस समय सर्वाधिक छात्र संख्या है और उच्चाधिकारियों का दबाव रहता है कि 210 सीटें जब यहाँ पे स्वीकृत हैं तो उनके अनुरूप 210 सीटें भरी जाएं, परंतु यहाँ पर हमारे पास अब 141 बच्चे हैं, इससे अतिरिक्त हमारे पास बिल्कुल क्षमता नहीं है। अब बच्चे हैं, संसाधन ढांचागत कम है तो उनके लिए मैनेज करना बहुत कठिन हो जा रहा है जी। किचन की व्यवस्था भी कह रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम नहीं है, स्टाफ की कमी है। स्टाफ तो यहाँ पे जो पद हैं केवल यहाँ पे साइंस स्ट्रीम चल रही है, आर्ट्स स्ट्रीम भी यहाँ पे स्वीकृत है, परंतु आर्ट्स स्ट्रीम में चलाने के लिए यहाँ पे भवन नहीं है, क्लासरूम नहीं है, इसलिए न तो आर्ट्स स्ट्रीम चल पा रही है न कॉमर्स स्ट्रीम चल पा रही है। तो जब तक भवन नहीं होता तब तक वो स्ट्रीम नहीं चल पाएगी। मात्र यहाँ पे साइंस स्ट्रीम चल रही है और साइंस स्ट्रीम के लिए पर्याप्त स्टाफ है। अपने उच्चाधिकारी को इन समस्याओं से अवगत कराएं। जी, ये समस्याएं तो उच्चाधिकारियों तक बराबर जा रही हैं जब भी मांगा जाता है। वैसे भी हम अपनी समस्याओं को महीने 2 महीने पर भेजते रहते हैं जो विद्यालय में व्याप्त समस्याएं।